तो सबसे पहले देखते हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है। यह वह एजेंट होता है जो कि ब्लॉक कर देता है H1 रिसेप्टर को एंड इनहिबिट करता है हिस्टामिन के एक्शन को। तो इसका दो क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये सेडेटिव होता है, यानी कि खाने के बाद हमें थोड़ा नींद आएगा, एंड सेकेंड जनरेशन का ऐसा नहीं होता है, खाने के बाद हमें नींद नहीं आती। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी दवाई आती है। तो हम लोग अब देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। तो इसमें हम लोग 7 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहला है डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, सेकेंड है ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, थर्ड है प्रोमीथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, फोर्थ है डायमीन हाइड्रीनेट, फिफ्थ है क्लीमेस्टाइन फ्यूमारेट, सिक्स है डाइफिनाइल पायरलिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेवंथ है क्लोरफिनरामाइन मैलिएट। तो ये 7 एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के। सेकेंड जनरेशन में आता है सिट्रीजीन, लीवोसिट्रीजीन, लोरेटाडीन एंड एस्टीमाजोल। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन पे नोट भी पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट जनरेशन पे। तो नॉर्मली जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो DAG एंड IP3 फॉर्मेशन होता है इस पाथवे का। इसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होता है। अगर कैल्शियम रिलीज होगा तो काल्मोडोलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है एंड इसकी एक्टिवेशन की वजह से हमारे अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, गट का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड वेजोडाइलेशन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो इसी को हमें स्टॉप करना है, तो हम लोग देंगे H1 एंटागोनिस्ट, जिसकी वजह से H1 रिसेप्टर का एक्टिवेशन नहीं होगा। अगर H1 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो इसकी वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं आएगी। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। तो सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसकी वजह से ये सेडेशन काउज नहीं करता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन कर रहा था। फर्स्ट जनरेशन का ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा था, इसकी वजह से सेडेशन हो रही थी। तो सेकेंड जनरेशन का ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, तो नॉर्मली इसी का यूज़ करते हैं हम लोग हिस्टामिन का जो भी इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम होता है, लेकिन CNS पे इफेक्ट सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का होता है, जिसकी वजह से सेडेशन काउज होती है। एंड सेकेंड जनरेशन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता है, तो इसका इफेक्ट CNS पे शो नहीं होता है।